करेंगे कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम होता है किसी आयोग के द्वारा भर्ती कराई जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण के माध्यम से क्यों किसी का नंबर कम हो जाता है किसी का बढ़ जाता है, इसी खास बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको जानकारी होगा कि अभी हाल ही में खान सर बिहार में बीपीएससी के खिलाफ लड़कों के समक्ष धरना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, सामान्यीकरण को हटाया जाए, क्योंकि इसमें धांधली होने का पूरा आशंका रहता है। किसी को नंबर आसानी से घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कहना यह है कि एक क्वेश्चन पेपर, एक एग्ज़ाम, एक शिफ्ट और एक रिजल्ट दिया जाए, ये खान सर का ये कहना है। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे नंबर घटता है, कैसे बढ़ता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण होता है। क्योंकि गाँव के लोगों की अगर इच्छा होती है ये सब जानने के लिए तो हम लोग साधारण शब्द में समझेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2 शिफ्ट में हम लोग जो है कि लिए हैं, क्योंकि ये पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, यानी 150 नंबर का ये एग्ज़ाम हो रहा है। हमने 2 शिफ्ट लिया है इसको समझने के लिए। अगर यहाँ 3 शिफ्ट रहता तो उसको भी ले लेते, लेकिन रही बात कि हम लोग समझने के लिए साधारण शब्द में 2 ही शिफ्ट को लिए हैं। क्योंकि अब एक बात और समझ लेते हैं कि जो आयोग होता है, कोई भी अगर आयोग द्वारा एग्जाम होता है, कोई भी आयोग द्वारा अगर भर्ती ली जाती है तो इसमें अगर 20 लाख अभ्यर्थियों ने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो एक शिफ्ट में पेपर कराना संभव नहीं होता है। इसलिए आयोग द्वारा 2-3 शिफ्ट में भर्ती कराई जाती है, पेपर कराया जाता है। और उसके बाद सामान्यीकरण यानी समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सामान्यीकरण करके इसको योग निकाला जाता है। उसके बाद मेरिट बनाया जाता है। तो ये विभाग द्वारा ऐसा किया जाता है। लेकिन जो खान सर हैं या और भी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, इनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो है कि उसमें धांधली आसानी रूप से किया जा सकता है। तो इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं। रही बात कि हम लोग 2 शिफ्ट लिया है तो 2 शिफ्ट जैसे पेपर 150 क्वेश्चन का पेपर है तो पहला शिफ्ट में समझ सकते हैं कि रवि हैं 110 नंबर किए हैं, मुकेश 105 नंबर, राधा 100 नंबर, मीना 98 नंबर, सोनू 95 नंबर, आकाश 92 नंबर। तो यहाँ लड़कों का संख्या जितना ये लड़कों का संख्या है, इसमें 100 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 80,000 हो सकते हैं। तो जितने ये नंबर हैं, जितने लोगों का यहाँ नंबर निकल जाएगा टोटल कि कितना नंबर यहाँ हो रहा है, और उसके बाद जितने यहाँ लड़के हैं इसे भाग हो जाएगा। तो हम समझने के लिए साधारण शब्द में यहाँ मात्र 6 लड़के हैं तो 6 लड़कों का ये नंबर टोटल हो गया 600। तो 6 लड़कों से ये भाग हो जाएगा तो इनका योग आ जाएगा कितना, इनका योग आ गया 100। रही बात कि वहीं दूसरा शिफ्ट का हम जोड़ लेते हैं कि दूसरा शिफ्ट में मोहन किए हैं 105 नंबर, संजय 102 नंबर, सविता 98 नंबर और संजय 95 नंबर, दिनेश 90 नंबर और सुनीता 80 नंबर। ये दूसरा शिफ्ट का योग है। तो इसमें लड़के जितने हैं सबका योग हम ले सकते हैं। तो जितने नंबर हैं वो सबका यहाँ जोड़ दिया जाएगा और यहाँ लड़कों की संख्या में यहाँ भाग कर दिया जाएगा। यानी जितना नंबर है यहाँ नंबर निकल गया और जितने यहाँ लड़के हैं इन लड़कों से यहाँ भाग कर दिया। तो समझिए कि टोटल ये नंबर आ गया 570 और 6 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ अगर भाग करेंगे तो ये 95 आ गया। तो ये विभाग को, ये आयोग को ये पता चल जाता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका पेपर आसान हुआ है, सरल हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा लड़कों ने ज़्यादा नंबर की है। इसका मतलब कि ये पेपर आसान हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। और दूसरा शिफ्ट में ये लड़के कम नंबर किए हैं, इसका मतलब कि ये दूसरा शिफ्ट में ये हार्ड पेपर हुआ है। तो अब यहाँ दोनों का योग को इसमें घटाया जाएगा। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट शिफ्ट का योग आया है 100 और सेकेंड शिफ्ट का योग आया है 95। तो 100 और 95 में अगर घटाया जाएगा तो ये नंबर 5 नंबर निकल के सामने आ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सामान्यीकरण है या नॉर्मलाइजेशन है, तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट के जितने लड़के हैं इसमें से 5 नंबर कम किया जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में ये जितने लड़के हैं इसमें 5 नंबर जोड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो सामान्यीकरण है या नॉर्मलाइजेशन है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं इनका 5 नंबर कम हो गया और ये इसका 5 नंबर जुड़ेगा। अब रही बात कि यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि मेरिट कैसे बनता है। तो मेरिट जो योग है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का योग है 100, सेकेंड शिफ्ट का योग है 95। अगर यहाँ अगर थर्ड शिफ्ट रहता, फोर्थ शिफ्ट रहता तो दोनों का हम और जोड़ते, लेकिन समझने के लिए हम 2 शिफ्ट लिए हैं। तो ये दोनों का योग जोड़ने के बाद आ गया कितना 195, क्योंकि 100 अब 95 195 हो गया। 2 शिफ्ट का लिए हैं तो बटे 2 यानी भागे 2। तो मेरिट बन गया 97.5 यानी 97.5 नंबर पे मेरिट बन गया। अब यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ 5 नंबर इनका घटा है, यहाँ 5 नंबर यहाँ बड़ा है। तो यहाँ भी हम लिख दिए हैं क्योंकि ये जो रवि है फर्स्ट शिफ्ट वाले ये किए हैं 110 नंबर, लेकिन इनका नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण के माध्यम से इनका 5 नंबर कम हो गया। तो इनका टोटल यहाँ नंबर आ गया 105। वही मुकेश है किए हैं 105 नंबर, लेकिन यहाँ आ गया 100 नंबर। वही राधा है की है 100 नंबर, लेकिन सामान्यीकरण के माध्यम से इनका 95 नंबर हो गया। अब इनको ये पता चला कि भाई 97.5 में मेरिट बना है, मेरा नंबर 100 नंबर है, हम मेरिट से कैसे छट गए। तो ये सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से इनका 5 नंबर कम हुआ है, 95 नंबर है, तो ये मेरिट से छट गई। वहीं मीना है जो 98 नंबर की है, ये भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इनका भी 5 नंबर कम हुआ है तो इनका 93 हो गया, ये भी मेरिट से छट गई।
वहीं जो दूसरा शिफ्ट वाले हैं इनका 5 नंबर जुड़ा है, जो नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण के माध्यम से जो मोहन है ये किए हैं 105 नंबर, लेकिन 5 नंबर जुड़ गया तो इनका नंबर हो गया 100 नंबर, 110 नंबर। वहीं संजय है ये 102 किए हैं लेकिन 107 हो गया, 5 नंबर बढ़ गया। और वहीं सविता है 98 की है तो ये 5 नंबर जोड़ने से इनका हो गया 103 नंबर। ये जो है कि अजय है तो अजय को समझ सकते हैं कि अजय 95 नंबर किए हैं, इनको मेरिट से हट जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से 5 में इनका बढ़ गया है तो ये क्या है कि ये मेरिट लिस्ट में नाम इनका आ गया। रही बात कि यही नियम होता है समझने के लिए, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नियम यही है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि आयोग ये समझता है कि समझिए किसी अगर शिफ्ट में अगर हमने 2-3 शिफ्ट में पेपर कराया, अगर नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं करेंगे तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाला का पेपर अगर आसान हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा लड़के ज़्यादा नंबर किए हैं, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हार्ड होने के कारण नंबर लड़के कम किए हैं, तो इसमें अगर कंपटीशन देखा जाए तो अगर नॉर्मल वाले पेपर वाले लड़के ज़्यादा कंपटीशन फाइट कर देंगे, ज़्यादा मेरिट में सम्मिलित हो जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट वाले जो पेपर हार्ड हुआ है इसमें लड़के कम नंबर किए हैं तो ये छट जाएंगे। तो इसलिए सामान्यीकरण और जो है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सबको एक समान करके मेरिट बनाया जाता है। तो इसका नियम यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय